हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी। कहिए आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपकी फ्रेंड शाजिया अपने इस चैनल पे लेके आती हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपनी हेल्थ को तो अच्छा करते ही हैं, साथ में आप ब्यूटीफुल और यंग दिखते हैं। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जिससे आपको होता है बहुत सारा फ़ायदा, और बदले में आप मुझे मेरी वीडियोस को लाइक कर देते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल होती हूँ आप लोगों के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी से जिसने लाइक कर दिया है, और जिसने अभी तक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करें। दोस्तों, क्या होता है अक्सर हमारे पेट में जलन हो जाती है और हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, या तला भुना या बाहर का हम जंक फूड खा लेते हैं, तो इससे हमारे पेट में हो जाती एसिडिटी या फिर जलन। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये दोस्तों? तो अपनी जलन और एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ऐसे भोजन हैं जिनको अवॉइड करना पड़ेगा, और हमें ऐसे भोजन को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जो तले हों, भुने हों और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले हों। फिर दोस्तों, जैसे बाहर का खाना होता है, गोलगप्पे, टिक्की और पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हमारे पेट को बहुत नुकसान करती है और हमें जलन पैदा कर देती है हमारे पेट में। उससे हमें बहुत परेशानी होती है और हम कुछ भी ये सब खा के परेशान हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आपके पेट में जलन हो रही है तो ये हो सकते हैं हेल्थ टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार। तो नंबर 1 है ठंडा दूध, यानी कि कोल्ड मिल्क। जी हाँ दोस्तों, ठंडा दूध पीने से पेट की जलन कम हो सकती है और हमें बहुत जल्दी राहत मिल जाती है अगर हमारे पेट में बहुत तेज़ जलन हो रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध निकाल कर उसे पीते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, तो देखिएगा बहुत जल्दी आपकी जो पेट की जलन है वो शांत हो जाती है और आपको 2 मिनट में इससे आराम मिल जाता है। तो ये नुस्खा आप करके देखें। दूसरा उपाय है दोस्तों छाछ। जी हाँ दोस्तों, छाछ जो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पेट की जलन को बहुत जल्दी दूर कर देती है और हमारे शरीर की एसिडिटी को ठीक करती है, इसको रिड्यूस करती है, हमारे पेट की जलन को शांत करती है। तो शरीर की जलन को शांत करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसे आप करके देखें और फिर हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थर्ड है दोस्तों नींबू का रस, यानी कि लेमन जूस। दोस्तों, नींबू का रस पेट के में बनने वाली एसिडिटी की मात्रा को नियंत्रित करके जलन से राहत से बचाता है। पेट में अत्यधिक जो जलन हो जाती है उससे हमें छुटकारा दिलाता है और बहुत अत्यधिक प्रभावशाली होता है। हम ठंडे पानी में नींबू को निचोड़ के उसमें थोड़ा नमक या काला नमक भी आप निचोड़ सकते हैं, थोड़ी सी चीनी मिक्स करके हम उसकी शिकंजी बनाते हैं और उसको फिर कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे पेट की जलन इस चीज़ से शांत हो जाती है। आ जाता है दोस्तों अदरक की चाय। जी हाँ, अदरक की चाय बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। बहुत हमें जो हमारे पेट की जलन होती है उसको शांत करती है। अगर कुछ अपच हो गया है और आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खा लिया है, तो इसमें आप ऐसी हालत में आप अदरक लें, उसको कूटें अच्छी तरीके से और फिर इसकी हम चाय बनाएं। चाय इस तरीके से बनाएंगे हम लोग कि एक पानी ले लेंगे, पैन में पानी लेके उसको गर्म करेंगे, उसमें अदरक कूट कर डालेंगे उसमें, और इसको तब तक उबलने देंगे जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए। जैसे कि 1 गिलास पानी है तो वो आधा गिलास जब रह जाएगा तब आप उसको उतार लेंगे और इसमें आप चाहें तो शहद मिला के या चीनी मिला के इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके सेवन से आपको बहुत जल्दी आपके पेट की जलन शांत हो जाएगी। साथ में अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और टेस्ट आ जाए तो आप इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलायची भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे पेट की जलन के लिए। बहुत जल्दी आप इलायची चबा के भी आप अपने पेट की जलन को शांत कर सकते हैं। दोस्तों अजवाइन। जी हाँ दोस्तों, अजवाइन तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इस चीज़ के लिए। आप इसको हल्का हल्का भून लेंगे और इसको भूनने के बाद जब ये ठंडी हो जाए तो आप काला नमक, पिसा हुआ नमक, दोनों का पाउडर बना के आप रख सकते हैं खाने की टेबल पे, या फिर जहाँ पे आप सोते हैं बेड पे, उसके करीब में जो स्टूल हो या कुछ अलमारी या कबोर्ड हो उस पर आप रख सकते हैं। और जब भी आप सोने चलें आप इसको गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच या 1 चम्मच खूब चबा चबा कर आप इसको खाएंगे और ऊपर से आप गुनगुना पानी ले लेंगे। और पानी आप प्लेन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दोस्तों गुनगुना हो तो और क्या ही बात है। तो आप इसको करके देखें। नेक्स्ट है दोस्तों सौंफ।
दोस्तों हमारे पेट की जलन को बहुत जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है अगर हम सौंफ लेते हैं। खाने के बाद आप सौंफ चबाना शुरू कर दें और चबा चबा कर इसको खाएं जब भी आप खाना खाएं और अपनी खाने की टेबल के ही पास रखें। तो दोस्तों इससे जो आपके पेट में जो जलन है या अपच हो गया है या बिल्कुल ही डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो आपको धीरे धीरे डाइजेशन सही रहना शुरू हो जाएगा और आप बिल्कुल ही अच्छा महसूस करेंगे। वैसे बाज़ार में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, आप उनका प्रयोग करके भी अपनी जलन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो बाज़ार में दवाइयाँ होती हैं उनके हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, उसका बहुत बुरा असर। तो आप इसको अवॉइड करने के लिए घर में जो चीज़ें होती हैं इससे आप इलाज करें। ये धीरे धीरे असर करती हैं लेकिन इनका कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता, बल्कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होती है। तो इन नुस्खों को करके आप हमें बताइए कि आपकी जलन में कितनी आपको राहत मिली है और धीरे धीरे ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपकी जलन को जड़ से, एसिडिटी को ख़त्म कर देंगी और आप कहेंगे कि मेरे अंदर जैसे जलन ख़त्म हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। और साथ में दोस्तों वॉक करना शुरू कर दें जब भी आप खाना खाएँ। कम से कम आधे घंटे की वॉक आप ज़रूर लें, कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, वरना 1 घंटे की वॉक हमें ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वॉक से हमारा जो पेट का जो सिस्टम है, हमारा पाचन प्रक्रिया है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों इन सब नुस्खों को करिए और फिर मुझे बताइए कि कितना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ रहा है, और अगर उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको फ़र्क ना पड़े। दोस्तों ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपका जीवन काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि बाज़ार की दवाइयाँ लेके हम अपनी उम्र को छोटा कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि बाज़ार की चीज़ों को से बचें और इन घरेलू नुस्खों को अपनाएं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहें और सुंदर रहें, उसके लिए आपको हमारा वीडियो हमेशा देखते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यूं ही बने रहिए मेरे साथ, और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और दोस्तों से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा आकर मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों का बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय।